हमो नानकस्तो हमो अंगदस्त हमो अमरदास अफजलो अमजदस्त हमो रामदासो हमो अर्जुनस्त हमो हर गोविंद अक्रमो एहसनस्त हमो हस्त हर राय करता गुरु बदु आशिकारा हमा पुष्तरु हमो हर किशन नाम दासर बुलंद अजो हासिल उम्मीद हर मुस्तमंद हमो हस्त तेग बहादुर गुरु के गोविंद सिंह आमदस नूर हमो गुरु गोविंद सिंह हमो नानक आस्त हमा शब्द जोहरो मानकास्त हमो गुरु गोविंद सिंह हमो नानकास्त हमा शब्द जोहरो मानकास्त। सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरपुरब पर कुछ विचार साझे करते हैं। गुरपुरब, भाई कान सिंह नाभा ने अपने महान कोश में इस शब्द के दो अर्थ दर्शाए हैं। गुरु के संबंध में पर्व, गुरु का पर्व त्योहार। दूसरा अर्थ गुरु से संबंधित दिन, पुरब। दूसरा अर्थ ही गुरपुरब से संबंधित हो सकता है, क्योंकि गुरपुरब हम महाराज गुरुओं के प्रकाश पुरब और ज्योति ज्योत पुरब भी मनाते हैं। इसलिए गुरु से संबंधित दिन गुरपुरब कहलाएगा। गुरपुरब पंथ में सिंह गुरपुरब मनाते हैं। गुरपुरब 3 अवसरों पर मनाए जा रहे हैं। गुरु के प्रकाशोत्सव पर, गुरु के ज्योति ज्योत पुरब पर और गुरु के गद्दी नशीनी गुरगद्दी दिवस पर। इन 3 अवसरों पर गुरपुरब मनाए जाते हैं। गुरु के जन्मदिन को जन्मदिन नहीं कहा जाता, गुरु का प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि गुरुओं ने जन्म नहीं लिया है। गुरु परमात्मा द्वारा भेजे गए दूत हैं, जिन्हें परमात्मा ने किसी निर्दिष्ट कार्य के लिए इस संसार में भेजा है। वो गुरु के आदेश पर, गुरु की सलाह पर इस संसार में अवतार धारण करके आए हैं और ये संसार के अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान के प्रकाश को संसार के प्राणियों को देने के लिए आए हैं। इसीलिए इनका प्रकाश पर्व मनाया जाता है। ये जीवन मरण में नहीं आते। जन्म मरण दूहू में नाही गुर परोपकारी आए। संसार पर परोपकार करने के लिए गुरुओं ने इस संसार में आगमन किया है। प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देने के लिए इस संसार में आगमन किया है।
गुरु का प्रकाश होता है और फिर गुरु का अंत नहीं होता, गुरु का देहांत नहीं होता। गुरु ज्योति ज्योत समाते हैं, क्योंकि परमात्मा प्रकाश के रूप में आए और उसी ज्योति को फिर उस महान ज्योति में अपने आप को मिला लेते हैं जिसने उन्हें यहाँ भेजा है। इसीलिए गुरुओं के ज्योति ज्योत पर्व मनाए जाते हैं, प्रकाश पर्व और ज्योति ज्योत पर्व। गुरुओं के प्रकाश पर्व और ज्योति ज्योत पर्व मनाए जाते हैं। संसार में अवतार धारण करके ये आते हैं। कुछ अन्य भी संसार में आते हैं जिनके संबंध में दो चार वाक्य साझे करते हैं। संसार में आने वाले कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपना शेष कार्य पूरा करने के लिए आते हैं। ये दूसरे प्रकार के मनुष्य, उनका कुछ कार्य शेष रह जाता है जिसे वो पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं और उसे पूरा करने के पश्चात वो जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार कुछ शेष कार्य पूरे करने के पश्चात जीवन में ही, इस संसार में ही जीवन मुक्त हो जाते हैं। जैसे कबीर दास जी, उन्होंने कहा है, बहुर हम काहे आवेंगे, बार बार आने की इच्छा नहीं, क्योंकि वे कहते हैं कि ऐसे घर हम बहुत बसाए। वो अपने शेष कार्य पूरे करने के लिए आए और पूरा करने के बाद संसार में ही जीवन मुक्त हो गए। रविदास जी कहते हैं, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वो दर्शन की आस में यहाँ अपना शेष समय बिता रहे हैं। ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति, दूसरे प्रकार के मनुष्य, अवतार पुरख और ये जीवन मुक्त होने वाले महात्मा। तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं जो संसार में आते हैं और जीवन भर असमंजस में, कंफ्यूजन में अपनी जीवन बिताते हैं। उन्हें हमेशा असमंजस बना रहता है कि नानक के पास जाऊं तो मुक्ति मिलेगी, या खडूर साहब जाऊं, या फिर अमृतसर चला जाऊं, या सचखंड हजूर साहब जाने पर मुक्ति मिलेगी। ऐसे असमंजस वाला जीवन वो बिताते हैं। इसके आगे कुछ और भी चले जाते हैं, जैसे कोई व्यास के सत्संग में चला जाता है, कोई निरंकारियों के पास, तो कोई हनुमान पर विश्वास करने की कोशिश कर। असमंजस, कहीं भी उन्हें चैन नहीं मिलता। वो सारा जीवन असमंजस में ही बिता देते। पढ़ते हुए जरूर हैं, अकाल उस्तत की चौपाई की अंतिम पौड़ी, अंतिम पंक्तियां वो पढ़ते हैं। एक चित्त जह एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। लेकिन विश्वास नहीं, असमंजस, कंफ्यूजन। वो सदा असमंजस वाली स्थिति में जीते हैं और इस संसार से प्रयाण कर जाते हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य, संसार में अधिकांश मनुष्य इस वर्ग में, इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो तामसी होते हैं। उन्हें केवल आनंद प्राप्ति की ओर ही ध्यान रहता है। वो संसार में केवल सुख भोग कर चले जाना चाहते हैं। इन्हें भौतिकवादी भी कहा जाता है। ऐसे मनुष्य
परमात्मा के बारे कभी नहीं सोचते, उनके पास समय ही नहीं रहता, वो कहते हैं ये बेकार की बात है। सो इस प्रकार 4 प्रकार के मनुष्य पाए गए हैं। अवतार पुरुष, महात्मा जिन्हें शेष कार्य करने थे, असमंजस वाले मनुष्य, और तामसी आनंद भोगने वाले। जो कि प्रकाश पूरब के अवसर पर बात करनी थी, तो प्रकाश और ज्योति ज्योत के संबंध में भी विचार दास ने साझे किए। गुरपुरब सिख पंथ में गुरु के आगमन पर प्रकाश पर्व मनाए जाते हैं और उनके जाने के समय ज्योति ज्योत पर्व और उनकी गद्दी नशीनी गुरगद्दी दिवस। 3 प्रकार के गुरपर्व पंथ में मनाए जाते हैं। आज भी ऐतिहासिक और तख्तों आदि पर अमृत वेले गुरपर्व का आयोजन होता है। अमृत वेले अखंड पाठों का भोग भी पाया जाता है। कीर्तन व्याख्यान आदि अमृत वेले होते हैं। इनमें अब बदलाव आया है। कुछ वर्षों से ये गुरपर्व भव्य रूप से मनाए जाने लगे हैं। दोपहर 12 बजे के बाद ही दीवान सजते हैं। इन दीवानों में सत्संगी अपना ध्यान वाणी की ओर, व्याख्यान की ओर, गुरुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की ओर नहीं रखते। वे केवल इसका आंकलन करते रहते हैं कि इस आयोजन में कौन सी नई चीज लगाई गई है, कौन कौन सी नई दुकानें आदि लगी हैं। गुरपर्व मेले में परिवर्तित हो गए हैं। गुरबाणी की जानकारी, गुरबाणी सुनने, गुरबाणी के संबंध में जानने की किसी को इच्छा बाकी नहीं रही। लगभग सभी इस समारोह की, गुरपर्व की भव्यता की ओर ध्यान देने लगे हैं और आजकल इनमें कंपटीशन हो गया है। फला प्रबंधक कमेटी ने ऐसे प्रबंध किए, ऐसी भव्यता की, ऐसा डेकोरेशन आदि किया, तो दूसरे प्रबंधक कमेटी उससे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करके और आगे बढ़ाने की कोशिश में, प्रयत्न में लगे रहते हैं। किसी का ध्यान गुरबाणी को, कीर्तन को, कथा व्याख्यान आदि को समझाने, उसकी ओर सत्संगियों का ध्यान खींचने, आकर्षित करने की ओर जाना रुक गया है। अब गुरपर्व मेलों में परिवर्तित हो गए हैं। बड़े बड़े मैदानों में गुरपर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद नगर कीर्तन, शोभा यात्रा, जुलूस, महल्ले आदि का आयोजन हो रहा है। इसमें भी नगर कीर्तन, शोभा यात्रा में कुछ एक गिने चुने कीर्तन में भाग लेते हैं। शेष सारे भव्यता की ओर आकर्षित होने लगे हैं। ये ठीक नहीं है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। गुरपर्व घंटा 2 घंटे आदि के लिए होना चाहिए, ताकि वृत्ति सत्संगियों की जुड़े और गुरपर्व का पूरा लाभ सभी उठा सके। आज इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।